एक बात कहूं, अगर आप अग्री हो तो बताना और नहीं हो तब भी बताना। मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि हम में से कोई भी अंदर से ऐसा बुरा नहीं होता, लेकिन कई बार हम नेगेटिव एनवायरनमेंट या एम्बियंस के इतने ज्यादा प्रभाव में आ जाते हैं कि वो जो अंदर बैठा बुरा भेड़िया होता है ना, उसको फीड मिल जाती है और शायद हम भी उसके वश में हो जाते हैं और कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी कुछ गलत हो जाता है। जैसा भी आप सोचते हो बताइएगा। फिलहाल आज की बुक समरी है तो एक चिंगारी की तरह, लेकिन यही चिंगारी एक ज्वाला भी बन सकती है। मगर ये चिंगारी या ये जो ज्वाला है, ये पॉजिटिविटी की है, ये अच्छाई की है। जरा अपने आप से पूछिए कि ऐसा क्या है जो आपको खुश करता है, या यूं कहें कि आपको किस काम से खुशी मिलती है। क्या लाइफ में आपकी अपनी कोई फिलॉसफी है? आप इस दुनिया को क्या देकर जाना चाहेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में आने का आपका मकसद क्या है? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपने खुद से कभी ना कभी तो जरूर पूछे होंगे। हो सकता है कि आपको कभी जवाब मिला हो या फिर ना भी मिला हो, लेकिन आज की बुक समरी शायद इन सारे सवालों के जवाब हल कर दे। तो आज की बुक समरी है अबव लाइफ्स टर्मोइल, जिसे लिखा है जेम्स एलन ने। जेम्स एलन एक ब्रिटिश राइटर हैं जो कि सेल्फ हेल्प और इंस्पिरेशनल बुक्स लिखने में माहिर हैं। उनकी दो बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स एज अ मैन थिंकeth 1903 में पब्लिश हुई थी, और तब से लेकर इतने सालों बाद भी यह बुक आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से एकदम रिलेवेंट है, जो आज भी लाखों लोगों की इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का सोर्स बनी हुई है। तो जिंदगी के कई अहम सवालों का जवाब देती और जिंदगी को वापस अच्छाई के रास्ते पर लाने के लिए मोटिवेट करती, सपोर्ट करती आज की ये बुक समरी अबव लाइफ्स टर्मोइल शुरू करते हैं। लाइफ कभी बेहद मुश्किल लगती है और कभी बड़ी खुशगवार हो जाती है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसने कभी कोई दुख या तकलीफ ना झेली हो। खुशी और गम से भरे इस सफर का नाम ही तो जिंदगी है। हम चाहें भी तो मुश्किलों और तकलीफों से दूर नहीं भाग सकते, लेकिन क्या आपने कभी ये चाहा है कि काश अपनी परेशानियों को आप और बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते? यह सच है कि इंसान अपने हालात नहीं बदल सकता और ना ही अपने आसपास के लोगों को बदल सकता है। बेशक हम अपनी बाहरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को तो बदल सकते हैं, या यूं कह लें कि बेहतर बना सकते हैं। शायद आप नहीं जानते, पर हमारे थॉट्स बेहद पावरफुल होते हैं, और यही चीज हमें सीखनी होगी कि हमारे ये पावरफुल थॉट्स कैसे हमारे हर एक एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस समरी से आप सीखेंगे कि खुश रहना इंसान का बेसिक नेचर है। असल में खुश रहना इंसान का पैदाइशी हक है, पर बड़े होने पर वो ये बात भूल जाता है। आप ये भी जानेंगे कि अमर होने की जो बात आपने सुनी है वो एकदम गलत है। आप ये भी सीखेंगे कि आपका मेंटल एटीट्यूड आपको तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। यह समरी आपकी आत्मा से बात करेगी, इसलिए इसे खुले दिलो दिमाग के साथ सुनिए, और जैसे जैसे आप खुद को बेहतर समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जिंदगी और भी बेहतर होती जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन लर्निंग जर्नी की शुरुआत इस चैप्टर से, ट्रू हैप्पीनेस। इंसान की जिंदगी का बस एक गोल होना चाहिए, और वो है हमेशा खुश रहना। आपके थॉट्स हमेशा जेंटल और प्योर होने चाहिए। आपको अपनी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पर डटे रहना चाहिए। यही हमारे लाइफ की सच्ची खुशी है, और हमें दुनिया की हर बुराई से बचा सकती है। चाहे दुनिया कितनी भी मतलबी और बुरी हो जाए, कभी हार मत मानना। जिंदगी के कड़वे अनुभवों से बेशक सीख लो, पर अपने अंदर कड़वाहट मत आने दो। दुनिया की बुराई से डरकर अपने अंदर की अच्छाई का गला मत घोंटो। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको किसी धर्म या भगवान की शरण में जाना पड़े। हर इंसान को सच्ची खुशी पाने का हक है, जो हर कोई अचीव कर सकता है। हालांकि एक स्ट्रगल है। जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो खुश रहना आसान होता है, पर उस बुक के ऑथर आपको बता रहे हैं कि जिंदगी को पॉजिटिव नजरिए से देखने की आदत डाल लीजिए।
जैसे मान लीजिए कि आपको पता चला कि आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। हालांकि आपने बहुत मेहनत की थी, मगर फिर भी रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आया। ऐसे में जाहिर है कि आपको रोना आएगा ही। आपके अंदर एक कड़वाहट सी आने लगेगी, आपको खुद पर डाउट होने लगेगा। आप सोचेंगे कि इतनी मेहनत के बाद भी मैं फेल हो गया। तो इस तरह की थिंकिंग आपकी ग्रोथ को रोक देती है। और जब फिर से उसी सब्जेक्ट का टेस्ट होगा तो आप नर्वस हो जाएंगे। आपको डाउट होगा कि कहीं आप फिर से फेल ना हो जाएं। ये डर आपको एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बनने देगा, क्योंकि आप पहले से मान के चलेंगे कि इस सब्जेक्ट में तो मुझे फेल होना ही है, तो पढ़ने का फायदा ही क्या है। लेकिन वहीं अगर आप खुद के प्रति नरम नजरिया रखें तो खुद को वही प्यार और सपोर्ट दें जो आप दूसरों से उम्मीद करते हैं। बेशक फेल होना सबको बुरा लगता है, पर फिर से कोशिश करने में क्या बुराई है। ऐसा तो नहीं है कि अब दुनिया खत्म ही हो गई है। तो इसे एक बेहतर चैलेंज की तरह लीजिए और कमर कसकर पूरी मेहनत से दोबारा कोशिश कीजिए। खुद का एक बेटर वर्जन बनने की कोशिश कीजिए। इस तरह की थिंकिंग आपकी आत्मा को खुश रखती है। अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस को पॉजिटिव बनाकर आप खुद को और स्ट्रांग बना सकते हैं। यही नहीं, आप दूसरों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। जब कभी आपको डाउट होता है तो आप क्या करते हैं? शायद आप कुछ ऐसा करते होंगे जो कि आपको कंफर्टेबल फील कराए। आप ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ते होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में मुश्किलें झेली थी। इससे आपको मोटिवेशन मिलती है। शायद आप ऐसे लोगों के पास जाकर बात करना चाहेंगे जो आपको हिम्मत और हौसला दें। और फिर एक दिन आप भी उन लोगों के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाएंगे जो आपकी तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं। याद रखिए कि लाइफ कभी भी हमारे खिलाफ नहीं होती, इसीलिए बुराई के बजाय अच्छाई का रास्ता चुनें। एक सख्त और दूसरों की फीलिंग्स को अनदेखा करने वाले निर्दयी इंसान न बने, बल्कि सबसे प्यार और गर्मजोशी के साथ मिलें। जब आप दूसरों को प्यार देंगे तभी आपको बदले में प्यार मिलेगा। आप खुश रहने के लिए ही जन्मे हैं। यही आपकी आत्मा की परमानेंट कंडीशन है। शिकायत करने और रोने धोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग पहले से ही बहुत दुखी हैं। इसीलिए आपकी पुकार कौन सुनेगा? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने राह चलते आपके साथ बुरा बर्ताव किया हो या किसी ने आपको गुस्सा दिलाया हो? अगर हां, तो कोई बात नहीं। एक गहरी सांस लीजिए और किसी के बुरे बर्ताव से अपना दिन खराब मत कीजिए, वरना शायद आप अपना गुस्सा किसी और पर निकाल बैठेंगे, और वो किसी और पर। तो आपको ये साइकिल तोड़नी है। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको दुनिया भी पॉजिटिव नजर आएगी। खुश रहने के मकसद को याद दिलाता ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर।